नमस्ते बच्चों, आपका नाम क्या है? ये हमारे नए पाठ का विषय है। नमस्ते, आपका नाम क्या है? आप इसका उत्तर कैसे देंगे? अगर आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, क्या आप अपना मसीही नाम देंगे? पहला नाम या आखिरी नाम? क्या आपने कभी सोचा आपको आपका नाम कैसे मिला? क्या आपका नाम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बाद रखा है, या आपके नाम का कोई खास मतलब है, या फिर आपके माता पिता को ये नाम पसंद आ गया? उनसे आज ही पूछें। मेरे माता पिता ने मुझे मेरा नाम दिया, चाइनीज नाम पाउ सन। पाउ का मतलब है कीमती और सन का मतलब है ईमानदार। वो चाहते हैं कि मैं जानूं मैं कीमती हूँ और मैं अपना जीवन एक ईमानदार व्यक्ति के जैसे जीऊं। आपके बारे में क्या? मेरा एक बेटा है, उसका नाम कायरोस है। ये नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं चाहती हूँ वो परमेश्वर के बुद्धि में बड़ा हो, ताकि वो सही समय पर सही काम करे। उदाहरण के लिए आपके मन में पहला विचार क्या आता है जब आप शामुएल का नाम सुनते हैं? इस नाम का मतलब है परमेश्वर ने सुना और इसने परमेश्वर को सुना। सारा मतलब राजकुमारी। सारा बहुत सुंदर थी। और आपको क्यों लगता है एलिया नाम के लोग बहुत हैं? मुझे लगता है क्योंकि उनके माता पिता चाहते हैं कि वो एलिया की तरह बने। इसी तरह बाइबल में हमारे परमेश्वर के बहुत नाम है, ताकि हम उनको अच्छी तरह जाने और उनके करीब आ पाए। वो प्रकट करते हैं कि वो कौन है, वो क्या करते हैं और कैसे हमारा ध्यान रखते हैं। उनके नाम पढ़कर हम उनको और अच्छी तरह जान सकते हैं और उनके बारे में कुछ खास जान सकते हैं। हाँ, परमेश्वर के नाम को पढ़ के हम उसे पूरी तरह जान सकते हैं और उनके बारे में और खास बातें सीख सकते हैं। और बच्चों, क्या आपको पहला वाक्य याद है प्रभु की प्रार्थना में? हाँ, ये कहता है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यह बहुत बड़ी बात है कि हमें याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर का नाम चाहे जो कोई भी हो, वह हमेशा पवित्र माना जाता है। परमेश्वर के सारे नाम पवित्र हैं, इसलिए हमें उसे सम्मान, आदर और श्रद्धा के साथ लेना है। सोचे, अगर एक बहुत बड़ा व्यक्ति आपके कमरे के भीतर आ रहा है तो आप उसे कैसे स्वागत करेंगे? देवियों और सजनों, हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का। अरे मैं आपको जानती हूँ। हेलो एड्रियन, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ? मैं सभा में शामिल होने आया हूँ। अरे आप तो बहुत ही खास व्यक्ति है यहाँ पे एड्रियन। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। मैं कहाँ बैठ सकता हूँ? वहाँ जाइए, आप वहाँ बैठे। बच्चों, क्या आप किसी खास व्यक्ति को उसके पहले नाम से बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। वो इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति का जो स्तर है वो आदर की मांग करती है। इसलिए बच्चों, आइए हम अपने गेस्ट ऑफ ऑनर को फिर से बुलाते हैं। शुभ दिन श्रीमान, हम आपको देख के बहुत ही खुश हैं। धन्यवाद, मुझे भी खुशी हुई। धन्यवाद। कृपया आप वहाँ बैठ जाएं। धन्यवाद। देखा बच्चों, जब कोई गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे बीच में होता है, हमें उसका स्वागत, सम्मान और उसका नाम आदर के साथ लेना है। उसी तरह बच्चों, हमें परमेश्वर को भी बहुत ही ज्यादा आदर और सम्मान देना चाहिए, जितना कि दुनिया में हमें किसी और को नहीं दिया हो। वो एक ही सच्चा परमेश्वर है। भजन संहिता 8:1 कहता है, यहोवा मेरे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। भजन संहिता 145 कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करूंगा। भजन संहिता 148 कहता है, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। फिलिपियो 2:9-11 कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो बच्चों,
हमें परमेश्वर का नाम पवित्र मानना है और आदर के साथ लेना है। उसके नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ताकतवर और बहुत पवित्र हैं। हालेलुया, आमेन। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक इच्छा मांगो और मोमबत्ती बुझा दो। जन्मदिन मुबारक। ये धन्यवाद टीचर मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा एड्रियन। लाता हूँ। वाओ बच्चों, आप में से कितनों को अपने जन्मदिन पर मोमबत्तियों को फूंकना पसंद है? मुझे तो मोमबत्ती की लौ को बुझते हुए देखना बहुत पसंद है। आपको पता है क्या, बाइबल में एक ऐसी लौ है जो नहीं बुझी थी, और ये कहानी है जलती हुई झाड़ी की, जो हम पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 3 से। तो ऐसा हुआ कि मूसा ने उस पहाड़ पर यहोवा के दूत को एक जलती हुई झाड़ी में देखा। मूसा ने एक झाड़ी को जलते हुए देखा जो भस्म नहीं हो रही थी, तो वह उस अनोखे दृश्य को देखने के लिए उसके और निकट गया। यहोवा ने देखा कि मूसा झाड़ी को देखने आ रहा है, तो उन्होंने उसे पुकारा, मूसा, मूसा। और मूसा ने कहा, हाँ यहोवा, मैं यहाँ हूँ। अब परमेश्वर के पास मूसा के लिए एक योजना थी। उन्होंने मूसा को अपने लोगों को बचाने के लिए कहा, उन इजरायलियों को जो मिस्र में कैद थे। पर मूसा डरा हुआ था। उसे नहीं लग रहा था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं इजराइल के लोगों के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, तुम लोगों के पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है, तब लोग पूछेंगे उसका नाम क्या है? मैं उनसे क्या कहूँगा? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, उनसे कहो, मैं जो हूँ सो हूँ। जब तुम इजराइल के लोगों के पास जाओ तो उनसे कहो, मैं हूँ जिसने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह नाम मैं हूँ इब्रानी भाषा में, जो कि इजराइल के बच्चों द्वारा बोला जाता है, इसे ऐसे लिखा जाता है, YHWH। यह एक बहुत ही पवित्र और खास नाम है जिससे इजराइल के लोग संभल कर रहते हैं। इस शब्द का उच्चारण करना तो नहीं आता, पर इसका उच्चारण करने के लिए हम इंग्लिश के वावल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो है याहवे यानी यहोवा, जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है जहोवा कहकर। परमेश्वर के पास स्वयं को मैं हूँ के रूप में प्रकट करने का एक अद्भुत कारण था, क्योंकि मैं हूँ या यहोवा का अर्थ है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वह चाहते हैं कि लोग उन्हें अपना व्यक्तिगत परमेश्वर समझें, और वह कभी भी अपने लोगों के लिए अपने प्रेम को नहीं बदलता। उनका चरित्र, उनका उद्देश्य और अपने लोगों के प्रति उनके वादे कभी नहीं बदलते हैं। मूसा के साथ क्या हुआ? ऐसा हुआ कि इजराइल के सभी अगुवे मूसा पर विश्वास करने लगे, क्योंकि वो महान मैं हूँ को जानते थे, परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। आपको पता है बच्चों, लोग बदलते हैं, हम सब बदलते हैं, हमारा रूप बदलता है, हमारा व्यक्तित्व बदल सकता है, हमारी भावनाएं और यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता भी बदल सकता है। एक पल में तो हम बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, अगले ही पल मैं तुमसे और दोस्ती नहीं रखना चाहती। एक पल में तो तुम जो मांगो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी, और दूसरे ही पल वो वादा टूट जाता है। पहले कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और नाराज होते ही मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो यहोवा है। वह अपरिवर्तनीय प्रभु है जो कभी भी नहीं बदलता है, और इसी कारण हम अपना पूरा विश्वास उनके ऊपर रख सकते हैं, उनके प्रेम पर और उनके वायदे पर जो उन्होंने हमसे किया है। आमीन। वाओ, आज हमने सीखा परमेश्वर के नाम को बहुत आदर देना चाहिए। वो हमारा परमेश्वर है, और आज हमने सीखा वो यहोवा है। जब वो अपने आप को यहोवा की तरह प्रकट करता है, वो आपको, मुझे और सबको अपने आप को जानने के लिए बुला रहा है। एक दोस्त के नाते, एक दोस्त से बढ़कर वो मैं हूँ है। वो आज भी वही है, वो कल भी वही था और हमेशा के लिए सर्वदा रहेगा, और वो हर जगह मौजूद है। आज के बाइबल का वचन हमें सिखाता है इब्रानियों 13 के 8 से, बच्चों क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं?
यीशु मसीह कल और आज और युग युग काल एक सा है। क्या हम फिर से बोलें अटल होकर? यीशु मसीह कल और आज और युग युग काल एक सा है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता और हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आज आप उदास हैं या फिर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो आप परमेश्वर के नाम पर भरोसा रख सकते हैं। तो अब हम अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, आप हमारे रचयिता है। आप हमारे यहोवा और सामर्थी परमेश्वर है। केवल आप ही यहोवा है, हमारा परमेश्वर जो आज कल और युग युग एक सा है। आप कभी नहीं बदलते। आप दयालु हो, आप प्रेम और क्षमा करते हो और आप हमेशा हमारे लिए सच्चे हो। हम आपसे प्रेम करते हैं और यीशु के नाम से सब कहे आमीन। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की बहुत स्तुति करनी है। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। याद रहे, हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आप सभी से फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते।